गाय भैंस को सर्दी जुकाम बुखार का इलाज, बहुत इस तरह के केस है फील्ड के अंदर देखने को मिल रहे हैं कि गाय भैंस है उसको सर्दी लग गई है, जुकाम लग गई है, बुखार हो गई है। तो इसके लिए इलाज कैसे करें, क्या इलाज करें जिससे कि पशु जल्दी ठीक हो जाए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं कुछ इस तरह के जो वेटरनरी हैं उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे थे, कुछ इस तरह के इंजेक्टेबल बताऊंगा कि किस से इंजेक्शन लगा करके आप इस तरह की स्थिति में आप पशुओं को ठीक किया जा सकता है। वीडियो शॉर्ट में बनाई गई है। चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन पे। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, जब भी यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत होती है तो कई बार क्या होते हैं कि वेटरनरी बहुत ज़्यादा हाई एंटीबायोटिक इस तरह के केस के अंदर उपयोग करते हैं। तो आप कभी भी हाई एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग न करें। इस तरह के केस में आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल जो इंजेक्शन आते हैं उन्हीं इंजेक्शनों का उपयोग करके पशु को ठीक किया जा सकता है। इसमें ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आप अपने पशु को एक तो CPM इंजेक्शन, जिस तरह से जीत इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोरपेनिरमाइन मेलेट, ये इंजेक्शन उन पशु को लगा देना चाहिए। जो बड़े पशु हैं जिनका वजन 300-400 kg है तो उस स्थिति में आप 10 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन उन पशु को लगवा देना चाहिए। देखो, जो भी मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ वह इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ आप अपने वेटरनरियन से लगवाने या आपके नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। तो ये इंजेक्शन है जिस प्रकार से 10 ml आप उन पशु को लगा दिया, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो या नॉन हो। इसी के साथ साथ एक दूसरा इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि पशु को टेम्परेचर को नॉर्मल करे, यानी टेम्परेचर कम करे, तापमान को सामान्य करे। नॉर्मल टेम्परेचर के लिए आप उन पशुओं में इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं जो पशु के लिए सेफ भी रहे। जिस प्रकार से मिलोनेक्स प्लस, जिसके अंदर साल्ट आता है मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल। देखो, आधा आने के लिए अदर इंजेक्शन भी आते हैं, लेकिन ये इंजेक्शन क्या होता है कि पशु के लिए सेफ रहता है। मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल इंजेक्शन, तो ये इंजेक्शन की डोज 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर, यानी सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर लगने वाला इंजेक्शन है। तो आप अपने पशु में जिस प्रकार से 400 kg का पशु है तो 20 ml लगा दिया, जिस प्रकार से 10 kg का पशु है तो उस स्थिति, जिस प्रकार 10 kg का क्या 200 kg का पशु है तो उसमें आप 10 ml उनमें ये इंजेक्शन लगा दिया। तो आप इस तरह से इन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन भी पशु के लिए सेफ रहता है। तो ये इंजेक्शन उन पशु को लगा दें जिन पशुओं का टेम्परेचर बढ़ा रहता है, सर्दी जुकाम बुखार खांसी होती है। इसी तरह से आपको यदि बिना इंजेक्शन के द्वारा भी कैसे ठीक किया जाता है, इसी चैनल पर एक वीडियो बनी हुई है कि कौन सी टेबलेट से आप अपने पशुओं को ठीक कर सकते हैं, वह भी आप जाकर के देख सकते हैं। जैसे पशुपालक हैं उनमें पशु में यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है, आपके पास वेटरनरियन नहीं है तो वहाँ पर आप उन टेबलेटों का भी उपयोग कर सकते हैं, या जो वेटरनरियन है तो इन इंजेक्शनों का उपयोग कर सकते हैं। इनके साथ साथ आप अपने पशु में एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन का भी उपयोग पशु में करवाना चाहिए। देखो, एंटीबायोटिक इंजेक्शन आता है, एंटीबायोटिक में सबसे अच्छा रिजल्ट जिस प्रकार से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आती है, इस इंजेक्शन का सबसे अच्छा रिजल्ट पशु में सर्दी जुकाम बुखार खांसी निमोनिया होता है इस तरह के केस के अंदर पशु में देखने को मिलता है। तो इस इंजेक्शन को भी आप 20 ml से लेकर के 25 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है। लेकिन यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग न करें। यदि पशु प्रेग्नेंट है तो उसमें पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक आती है, उसका उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से DCR इंजेक्शन, DCR यानी स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन, पशु छोटा है तो 2.5 ग्राम ले लें, बड़ा पशु है वजन ज़्यादा है तो 5 ग्राम इंजेक्शन लगा सकते हैं। और पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक होती है वह पशु के लिए सेफ रहती है, यानी सुरक्षित है। तो आप उन इंजेक्शन का प्रयोग, एक डोज लगाते ही आपका पशु क्या होता है कि बुखार से ठीक हो जाता है और पशु आपका खाना पीना ठीक कर देता है। ये सभी तरह के केस के अंदर आप जैसे सर्दी जुकाम बुखार टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उस स्थिति में आप इन इंजेक्शन का उपयोग करके पशु को ठीक किया जा सकता है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।